जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल और हमारा टॉपिक चल रहा था नदियां। नदियों में हमने कल जो डिस्कस किया था वो गंगा नदी को डिस्कस किया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपकी गंगा नदी का बचा हुआ पार्ट और आगे की बातें। ओके भी, अभी क्लास चल पड़ी है बेटा। ये पहले ये कह रहे थे कि सर नोटिस नहीं आता, तो आज पहले नोटिस जो था वो पहले आपके लिए भेज दिया था, इसलिए क्लास 2-3 मिनट लेट चली है। कोई इशू नहीं है, क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जल्दी से जुड़ जाओ। हम बात कर रहे थे गंगा नदी की, तो कल वाली बात को दोबारा ध्यान से दें। एक बार सभी बच्चे कमेंट करें कि क्लास सही चल रही है, आवाज़ सही आ रही है। ओके, देखिए बेटा, ये आपकी नदी थी भागीरथी। ये भागीरथी नदी थी जो आपके गंगोत्री हिमनद से निकल के आती है और इसी को हम मानते हैं मुख्य गंगा नदी। और इसके ऊपर आपका बांध बना हुआ है टिहरी बांध, जो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वो है टिहरी बांध। और प्रियन गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, इधर देखिए आप, ये देवप्रयाग में आपके एक नदी मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा। अलकनंदा में हमने बात की कि धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की दोनों जो नदी है वो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद कर्ण प्रयाग में एक नदी आके मिलती है पिंडार। फिर ये अलकनंदा आगे चलती है, इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, और फिर अलकनंदा देव प्रयाग में आके और भागीरथी में मिल जाती है। और इसके बाद हमारी इस नदी का नाम होता है गंगा। और ये गंगा नदी जो है इसमें प्रयागराज में, इधर प्रयागराज में हमारे यमुना नदी मिलती है जो यमुनोत्री हिमनद से आती है। ये वाली बात होती है। ये हमने बड़ी नदी की है, ये वाली डबल लाइनिंग के द्वारा, और इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाली बात है। तो कल वाली बात ये समझ में आ गई थी? हाँ भाई, ओके, चलो करें शुरू। सब कुछ ओके है? ठीक है भाई, तो सभी के कमेंट आ गए, एक बार देख लेना। सबसे पहले आपका जो है सबसे ऊपर वाला भाग ये बद्रीनाथ था, बद्रीनाथ। इसके जस्ट बाद आपका कौन था? ये वाला था विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। ये आपका क्या था? कर्ण प्रयाग था। और ये आपका क्या था? रुद्र प्रयाग। ये आपका रुद्र प्रयाग था। और ये आपका देव प्रयाग था। और सबसे नीचे प्रयागराज था। तो ये इनका क्रम आ गया आपके सामने। इतनी बातें कल हमने डिस्कस कर दी थी। अब जो मैं आपको अगले पेज पे दिखाने वाला हूं उसको देखिए। ये आपकी गंगा नदी है। हमने भागीरथी इससे पीछे का पहले देख लिया। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, दोनों मिल गई। और इधर से ये आ गई यमुना नदी, और ये आपकी मिल गई प्रयागराज में। कहाँ मिल गई भी? प्रयागराज में मिल गई है, प्रयागराज में। ये आपकी पहली नदी आती है रामगंगा। कल हमने ये सब डिस्कस कर दी थी, रामगंगा के बाद आप देखोगे तो हमारी गंगा में इधर से यमुना मिलती है, यमुना। फिर आपकी मिलती है टॉन्स। फिर आपकी आती है गोमती। और ये सब वाराणसी के पास की बात है। वाराणसी से पहले आपकी नदी मिलती है टॉन्स, और फिर मिलती है गोमती। इस बहाने आपके पास ये मैप चला जाएगा, आप नदियां बना लोगे। ये सोन नदी है, सोन। और सोन नदी जो है वो पटना से पहले मिलती है। ये आपकी नदी है घाघरा। मैंने आपको बताया था ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये आपकी गंडक नदी आ रही है, गंडक। और गंडक जो नदी है वो हाजीपुर से पहले मिलती है और पटना के बाद मिलती है। उसके बाद आपकी कोसी नदी आती है, कोसी नदी पूर्णिया बिहार में आके मिलती है। महानंदा लास्ट नदी है, महानंदा गंगा में मिलने वाली आखिरी सहायक नदी महानंदा है। और इधर ये आपकी आ गई हुगली,
ये आ गई हुगली और ये पद्मा चली गई, उधर से जमुना, जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र, ये वाली ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना होता है, और ये दोनों जब मिल जाती तो इसका नाम होता है मेघना, मेघना, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये वाली स्थिति थी। इतनी बातें क्लियर है? भैया रोज ही क्लास टाइम पे चालू होती है, आप एकदम फिक्स टाइम पे क्लास पे आ जाए करो बिना पूछे, मैं आपको सूचना देता रहता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इतनी बातें क्लियर है तो आप बता दो, फिर मैं अगली बात पे चलता हूँ। यहाँ तक की बात मैंने कल करा दी थी, अब मैं इनकी एक एक का, जैसे रामगंगा कहाँ से निकलेगी, गोमती कहाँ से निकलेगी, घाघरा कहाँ से निकलेगी, गंडक कहाँ से निकलेगी, कोसी, महानंदा और आपकी सोन, टोन, यमुना, इनकी बातें भी बताने वाला हूँ। इतना एक बार आप देख लो। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ ठीक है भी। बाकी सब बातें कल मैंने बता दी थी इसमें आपको। ठीक है, ठीक है भी। तो आप देखिए, कल हमने जो बात की थी उससे आगे की बात बता दूं। हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है भी। उसके बाद आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यह दो शाखाओं में बट जाती है, दो शाखाओं में बट जाती है। इसकी से पहले की बात कल करवा दी थी, बट जाती है। हाँ, दो शाखाओं में बट जाती है। मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, भागीरथी। फिर से भागीरथी नाम होता है, उद्गम स्थान पे भागीरथी होता है, अंत में भी भागीरथी होता है। मुख्य शाखा भागीरथी के नाम से, के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, करती है। जहां इसे, जहां इसे पद्मा कहते हैं, पद्मा, जहां इसे पद्मा कहते हैं। बात क्लियर हो गई? पद्मा गंगा नदी का ही नाम होता है। कहाँ होता है? पद्मा गंगा नदी का ही नाम होता है। और वो कहाँ होता है भी? ओके, हाँ, पद्मा जो नाम होता है वो गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम होता है, और भारत में जब शाखा बन जाती तो भागीरथी होती है। आप ध्यान से सुनना, पद्मा में, पद्मा में जमुना, जमुना यानी कि वहां पे किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का, जमुना मिलती है। इसके बाद इसे, इसके बाद इसे क्या कहते हैं पता है क्या? इसके बाद इसे मेघना कहा जाता है, मेघना। इसके बाद इसे मेघना कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व, गिरने से पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये बात भी सही है। ओके, और यह डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र ही तो है भाई, नाम ही तो बदला है, बाकी नदी तो गंगा ब्रह्मपुत्र ही है। हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते। बेटा अनाय मुड्डी 2695 मीटर, दोदा बेटा 2637 मीटर। बेटा ये बिल्कुल लिखा हुआ है। हाँ, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है भाई, याद रखना
इस डेल्टा का और नाम क्या होता है? सुंदरवन डेल्टा नाम होता है इसका। हाँ, क्या नाम होता है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। 51,306 वर्ग किलोमीटर में फैला है भाई। ये बात आएगी नहीं, लेकिन वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक बच्चा कह रहा है कितना बड़ा है सर? भाई 51,306 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये आपकी बात है, ठीक है। अब देखो, हम जो बात कर रहे थे, हमने केवल मुख्य शाखा की बात की है। मतलब जो ये गंगा नदी आ रही थी, इसको यहां से एक शाखा जो बांग्लादेश में चली गई, जिसको यहाँ पद्मा कहा गया, ऊपर से आपकी जमुना आ गई, जमुना, और ये दोनों मिलके मेघना बन गई, और लास्ट में ये ऐसे गिरेंगी मेघना। हमने इतनी तो बात की है, लेकिन यहां से एक शाखा इधर आके भी तो गिर गई ना, इधर आके भी तो गिर गई, किधर? कलकत्ता के पास। तो इस वाली का नाम क्या है? इस वाली का नाम है हुगली, हुगली नाम है। तो अभी ये बात बताऊंगा। हाँ भाई, गुड इवनिंग। ओके, इतनी बातें क्लियर है क्या? बताओ, कौन शाखा हुगली के नाम से, हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट से बहती हुई, कलकत्ता के निकट से बहती हुई, बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, यहां आपको दो बात और याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि हुगली को पश्चिम बंगाल में, हुगली को पश्चिमी बंगाल में विश्वासघाती नदी कहते हैं, विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी कहते हैं, ठीक है जी। और एक और याद रखना है, दामोदर इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। अभी आपको करवा दूंगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को पता है आपको भारत में क्या कहते हैं? कोयला नदी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार दामोदर के किनारे मिलते हैं, दामोदर के किनारे मिलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? बताओ। हाँ, उसके बाद आपको दो बातें और याद रख लेनी। गंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान की कौन है? सिंधु। बांग्लादेश की कौन है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को ही वहां जमुना कहते हैं। और भारत की 40% जनसंख्या इसके मैदान में निवास करती है, मैदान में निवास करती है। और आपको पता भी है कि ये जो नदी है वो भारत में धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नदी है, दोनों तरफ से ही महत्वपूर्ण है। ओके, इतनी बातें बताओ, क्लियर है क्या? हाँ, इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं। जी जी, ओके भाई, ओके। रजनी राणा डन कह रही है। चलो, अब हम चलेंगे यमुना के पास। आपको याद है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये गंगा नदी थी और ये चली गई थी, ठीक है। यहां से इसके समानांतर चलती हुई प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यमुना नदी आपकी गंगा में मिल जाती है। मैं आपको कल से एक बात लगातार बता रहा हूं, हिमालय से जो भी नदी निकलेगी, चाहे वो रामगंगा हो,
चाहे गोमती हो, चाहे घाघरा हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, चाहे महानंदा हो, वो सब की सब आपके बाईं ओर से मिलेंगी, बाईं ओर से। ये एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिल रही है और हिमालय से आ रही है। और यदि आप ब्रह्मपुत्र को छोड़ दो तो सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना ही है। हाँ, ब्रह्मपुत्र आज तक तो ऑप्शन में नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में आएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में हो तो ब्रह्मपुत्र ही करके आना है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। हाँ, यमुना नदी की बात हम करने वाले हैं। यमुना, सबसे पहले दो शब्द हम देख लेते हैं। उद्गम, उद्गम उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक श्रेणी है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ श्रेणी में यमुनोत्री हिमनद से, अच्छा ये यमुनोत्री हिमनद, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, बर्फ की नदी। जहां ऊंचाई ज्यादा होती है ना तो वहां पानी जम के आएगा बर्फ के रूप में, और उसी का नाम है यमुनोत्री हिमनद। तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और अंत कहां होगा इसका? प्रयागराज या इलाहाबाद में, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है भी, ये बात तो पूरी हुई। अब सुनो, यह ताजेवाला से, यह ताजेवाला से, ताजेवाला से मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। सबके तो नहीं, गंगा और यमुना का तो याद रखना ही है। गंगा हरिद्वार से प्रवेश करती है, ये ताजेवाला से प्रवेश करती है। ओके, उसके बाद देखो क्या है, ये कहां कहां बहेगी पहले ये बताओ। हाँ, यह उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी व यूपी हरियाणा सीमा, यूपी हरियाणा सीमा बनाती हुई, बनाती हुई प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा में मिल गई, गंगा में मिल गई। अभी यदि आपको सवाल पूछ लिया जाए क्या ये हरियाणा में बहती है, ना हरियाणा में नहीं बहती है, ये केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती हुई बहती है। आपको सीमा की बात बतानी है। अच्छा, इसके किनारे मुख्य नगर कौन कौन से? दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा व मथुरा, मथुरा इसके किनारे हैं, इसके किनारे, ये बात भी सही है। अभी आपके एक बात बतानी है कि यमुना नदी सबसे प्रदूषित कहां है, यमुना नदी सबसे प्रदूषित कहां है? तो ये जब भी सवाल आ जाए तो दिल्ली नहीं करके आना, मथुरा में, मथुरा में यमुना सबसे प्रदूषित है, सबसे प्रदूषित है। अच्छा, एक बात और बतानी है, आगरा के ताजमहल को, आगरा के ताजमहल को इसके प्रदूषण से, इसके प्रदूषण से नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप ये भी बताओगे क्या आगरा के ताजमहल को सर्वाधिक नुकसान किससे हुआ है? आगरा के ताजमहल को सर्वाधिक नुकसान किससे हुआ है? जल्दी बताओ भी, आगरा के ताजमहल को सर्वाधिक नुकसान किससे हुआ है? हाँ, इसमें देखो ये तो बात सब सही है ही, लेकिन बेटा एक बात और है ना कि हम ऐसे पर्टिकुलर हरियाणा में बहती है ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अब हरियाणा में भैया ऐसे आ जाए, निम्न में से किस राज्य में यमुना नहीं बहती है? और उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो बिहार में यमुना नहीं बहती, तो फिर तो ऐसे तो बनेगा ही बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, 6 जिलों में सीमा बनाती हुई बहती है, सीमा बनाती हुई। यहाँ आपको मैं हरियाणा में आप जब बताओगे तब तो सही है,
भारत लेवल पे आप ये कहोगे कि यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती हुई बहती है, अकेले हरियाणा में नहीं बहती, हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती हुई बहती है। ये बिल्कुल सही बात बताई है फोगाट सरिता ने भी और संदीप ने भी। हाँ, ये आगरा के ताजमहल को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, वो अम्लीय वर्षा का हो रहा है। और बेटा अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर कहते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यू आर इंटेलिजेंट, बिल्कुल। ताजमहल को सर्वाधिक नुकसान अम्लीय वर्षा से हुआ है। अम्लीय वर्षा को स्टोन कैंसर कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो, मैं आपको पहले जब शुरू करते ही एक बात पूछी थी मैंने, कोई भी नदी यदि समानांतर बहती है तो उस नदी का नाम होता है याजू। ये ज्योग्राफी में नाम होता है याजू। तो यमुना गंगा की याजू नदी है। यमुना गंगा की कौन सी नदी है? याजू नदी है। याजू, याजू नदी है। ओके। हाँ, अगली बात, यमुना गंगा की याजू नदी है। याजू नदी है। एक बात, यमुना यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है जी। उसके बाद आपको लंबाई भी बतानी हो तो कितनी है? 1385 किलोमीटर। जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको लगे कि सर हमें पता होना चाहिए। 1385 किलोमीटर लंबी है। हाँ। इसके बाद आपको याद रखना है एकमात्र नदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है, हिमालय से आती है, परंतु दाईं ओर से गंगा में मिलती है। दाईं ओर से, परंतु दाईं ओर से गंगा में मिलती है। दाईं ओर से गंगा में मिलती है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। दाईं ओर से गंगा में मिलती है। अब इसकी सहायक नदी बताओ। दाएं किनारे से चंबल, बेतवा, सिंध और केन। हाँ हाँ, इधर देखिए आप, ये जो यमुना है, यमुना, इसके इधर एक तो मिलेगी चंबल, एक मिलेगी बेतवा, एक मिलेगी सिंध, और एक आपकी मिलेगी केन। चंबल बेतवा सिंध केन। चंबल बेतवा सिंध केन। ये मालवा के पठार से आती है। मालवा का पठार एमपी में है बेटा, मालवा के पठार से आती है। और मालवा का पठार मैंने आपको पढ़ा है बेटा एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा इसके बाएं किनारे से दो नदी आती है, एक टोन्स आती है और एक हिंडन आती है। टोन्स, इधर से टोन्स, हिंडन आपको जरूरत नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूं, टोन्स हिंडन के अलावा एक यहां करेन, करेन भी नदी आती है। करेन कई बार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है तो ऐसी चीजें आती है। करेन, ये सब आपकी इसकी सहायक नदी है। करेन के अलावा संगर और रिंद दो नदी और भी होती है। संगर और रिंद मैं आपको बहुत कम बातें बताता हूं, जितनी आपको जरूरत हो उतनी, नहीं तो बहुत बातें हो जाएंगी। तो ये इसकी सहायक नदी है। आप बताओगे दाईं ओर से क्या मिलेंगे? तो दाईं ओर नदी इधर जा रही थी, नीचे वाला दाया होगा। दाईं ओर से मिलेंगी चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ये आपकी बाईं ओर से मिलेगी, दाईं ओर से। और बाईं ओर से बेटा रटने से कुछ नहीं होता, बातें समझ ही जाएंगे। ऊपर वाली बाई है टोन्स, हिंडन, करेन, संगर और रिंद, ये आपकी बाईं ओर से मिलती है।
अच्छा, अब इन नदी सहायक नदियों को नहीं कराएंगे, इतनी चीजें नहीं आएंगी बेटा। याजू का मतलब होता है समानांतर, जैसे ये नदी बह रही है कई दूर तक, इसके एक सहायक नदी वो समानांतर बह जाके फिर मिले, उसका नाम होता है याजू, साथ साथ बहने वाली नदी, और कुछ नहीं होता, ज्योग्राफी का वर्ड है। हाँ, अब देखो आप, बेतवा नदी जो है ना, बेतवा, इस बेतवा नदी के ऊपर एक परियोजना बनी है और उस परियोजना का नाम है माता टीला। इसके ऊपर यहाँ एक परियोजना बनी है, उसका नाम क्या है? माता टीला। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना कौन सी नदी पे बनी है? बेतवा पे, बेतवा नदी पे बनी है। बेतवा नदी पे एमपी में एक और भी बांध बना है, लक्ष्मीबाई बांध, यूपी में लक्ष्मीबाई बांध। चलो दोनों बात लिख देता हूं। बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना व लक्ष्मीबाई बांध बनाए, लक्ष्मीबाई बांध, लक्ष्मीबाई बांध बने। वैसे चंबल पे तो 4 बांध बने। चंबल पे पहला बना गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध और चौथा कोटा बैराज। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सबसे पास पास 4 बांध बने। ये आपकी कुछ बातें थी। हाँ, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद हम चलेंगे, इधर आके देखते हैं कहाँ चलेंगे हम। तो यमुना के बाद हमारी जो, ये यमुना कंप्लीट हो गई, ये यमुना कंप्लीट हो गई। तो अब हम, ये टोन्स कोई विशेष नदी नहीं है, इसका बस इतना याद रख लेना कि गंगा की सहायक नदी है। अब हम सोन की बात करेंगे, सोन की। तो चलो सोन के पास चलते हैं। इसके बाद सोन, सोन नदी, सोन, कल मैंने आपको बताया था सोन नदी उद्गम कहां से, इसका उद्गम, उद्गम आपका अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से होता है उद्गम। और यहीं पे नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, ये बात कल भी मैंने बताई थी। यहीं से नर्मदा का उद्गम होता है, नर्मदा का उद्गम होता है। थोड़ी दिन पहले ये सवाल आया है भाई एग्जाम में कि कौन सी 2 नदी एक स्थान से निकलती है, तो उसका उत्तर बन रहा था नर्मदा और सोन। ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ये बहती कहाँ है? एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड। यह एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड में बहती है। ठीक है भी, झारखंड तक बहती है और पटना के समीप आरा में गंगा में मिल जाती है। अगली बात काम की इतनी है, पटना के समीप, पटना के समीप आरा, आरा में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये आपकी बात है। इस नदी के रेत के कणों में, रेत के कणों में सोना पाया जाता है, सोना, सोना पाया जाता है। और अतः इसे क्या कहते हैं? अतः इसे सवर्ण नदी कहते हैं, सवर्ण नदी। अतः इसे सवर्ण नदी कहते हैं। ये आपकी बात है, सवर्ण नदी कहते हैं। ठीक है भाई। इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, रिहंद, उत्तरी कोयल। 2 सहायक नदी है, रिहंद और उत्तरी कोयल, रिहंद व उत्तरी कोयल, कोयल।
इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। ये सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और आपके आरा के निकट गंगा में मिल जाती है। तो और हमें क्या चाहिए, और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोन नदी कहते हैं। फिर हम चलेंगे रामगंगा के पास, फिर हम चलेंगे रामगंगा। रामगंगा याद है क्या, ऊपर से गंगा में आने वाली पहली सहायक नदी थी। तो राम गंगा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस रामगंगा में दो बात बता दो। नैनीताल से निकलती है, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। हाँ, नैनीताल से निकलकर कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये वाली बात है। अभी आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये देखो। हाँ, आपके पास रामगंगा नदी थी, रामगंगा, उसके बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये वाली बात है। इतनी बात क्लियर है कि जल्दी बता दो। रामगंगा के बाद गोमती, और चलो गोमती का एक आंसर बताओ। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? यदि ये सवाल आ जाए तो हर बच्चा उत्तर करेगा गंगा। आप बताओ भी। गोमती, गोमती, गोमती रामगंगा के बाद मिलने वाली दूसरी नदी है गोमती। हाँ, गोमती निकलती कहां से, यूपी के पीलीभीत से, यूपी के पीलीभीत से, यूपी के पीलीभीत से निकलती है। और अंत कहाँ है इसका, यानी कि गंगा में कहा मिलेगी, तो आपको बताना है गाजीपुर के निकट, गाजीपुर के निकट, निकट गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आने वाली है वो ये यूपी के 15 शहर इसके किनारे स्थित है, इसके किनारे स्थित है। तो आपसे कभी सवाल पूछ ले जाए यूपी के सबसे ज्यादा नगर किस नदी के किनारे हैं, तो आपको बताना है। तुम बेटा वही बातें करते हो जो पहले ट्रेडिशनल लोग करते थे ना, कि सर मुश्किल से याद होंगी। आपको याद करने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ाने का आपको शौक के लिए नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, और नौकरी में जो भी आएगा वो आएगा। अब बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी नदी से सवाल आएगा? अभी तो बेटा मैं बहुत छोड़ रहा हूँ, तभी आप मेरी भारत की भूगोल की क्लासें देखना नदियों की। कभी आप और कहीं जब शिक्षक भर्ती के बड़े बैच में कहीं ये क्लास आ रही हो ना, तब और देखना, और भी चीजें इसके अलावा भी होती है। हाँ, पीलीभीत है, पीलीभीत यूपी में पीलीभीत से निकलती है। सोमवीर भाई मेरा गांव है कलाली, ये हमारे बैल शिवानी के पास है। हाँ, चलो इतनी बात पे चले, हम सारी बातें आखिर में करते हैं, अब केवल पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ आपको लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती के। लखनऊ के अलावा सीतापुर, सीतापुर आपका गोमती के किनारे, आपका जौनपुर गोमती के किनारे। लखनऊ, सीतापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, और भी आप ढूंढ सकते हो। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ये सब गोमती के किनारे हैं। नहीं भाई, कलाली बलाली नहीं है, डर कुछ नहीं लगना भाई। आप लोग यदि 2 बार एक वीडियो को देख लोगे
आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और आप ये चाह रहे हो ना बेटा कि एक बार मैं क्लास में आऊं 40 मिनट 50 मिनट और मेरे सब कुछ याद हो जाए, तो ऐसा कोई खेल है नहीं। और जब इतनी आसान नौकरी होगी तो आप बताओ आपका नंबर कहाँ से आएगा, लोग फिर तो पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। गोमती, अब बताओ, ये सवाल तो फौज में आया हुआ है लाखों बार कि लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती के किनारे। सवाल मान लो ऐसे आगे कि गंगा में बाईं ओर से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा, तो बतानी पड़ेगी रामगंगा। देखो मेरे भी तो याद है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नीचे से आपके आगे यमुना, यमुना के बाद आप बता दो टॉन्स, और टॉन्स के बाद सोन, सोन। इतनी तो बातें ओके। इसके बाद हम चलेंगे घाघरा नदी, घाघरा नदी। बेटा सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर की आवश्यकता होती है। आप ये मान के चलो, आपको भी एक बात का पता होगा, मान लो किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो है वो 80 गई है, तो आपको एक बात बताऊं क्या, 78 नंबर वाले उस एग्जाम में 10,000 बच्चे और मिलेंगे, 10,000 बच्चे मिलेंगे। और आपकी सीट कितनी होती है, 2,000, 5,000, 4,000। आप इस बात को समझिए कि 2 नंबर आपको 10,000 बच्चों का फैसला दे सकता है। रेखा से नहीं बेटा, ऐसा नहीं पता होता। आपको ये तो पता है क्या उत्तर प्रदेश के जिलों के कौन कौन से नाम है, जिलों के नाम थोड़ी पता रखते हैं हम। चलते हैं, हाँ अभी सब करा दूंगा बेटा। नदियों के किनारे बसे हुए नगर अलग से कराऊंगा, नदियों के बांध भी कराएंगे, आपको ये भी कराएंगे कि नदियों की कौन कौन से जलप्रपात बने, झील भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, थोड़ा समय दीजिए आप। घाघरा नदी, ये तिब्बत के पठार में स्थित, उद्गम कहां से होता है, तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार में स्थित। और आप देखिए नाम क्या है, मापचा चुंगो हिमनद, मापेचा चुंगो, मापचा चुंगो हिमनद, हिमनद से, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। मापचा चुंगो, घाघरा नेपाल से आती है, तिब्बत से निकलती है, हमारे नेपाल से आती है, ये तिब्बत से आती है, मापचा चुंगो हिमनद से। नेपाल में इसे कर्णाली नदी कहते हैं, नेपाल में इसे कर्णाली नदी कहते हैं, कर्णाली, कर्णाली नदी कहते हैं। बड़े काम की बात बताऊंगा इस नदी की, 3 बातें ध्यान से सुना। नेपाल में इसे कर्णाली नदी कहते हैं। अच्छा, शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, शारदा, शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी। शारदा नदी नाम सुना होगा आपने, वो अलग से गंगा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी है शारदा। और देखो एक्चुअल में क्या है कि इसी को अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं, इसी को अयोध्या में क्या कहते हैं, सरयू नदी। इससे अयोध्या में, अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं, सरयू, सरयू नदी कहते हैं। हमारे 2 प्रकार की बात है कि सरयू घाघरा की सहायक नदी है, ये बात भी होती है, और घाघरा को ही सरयू कहते हैं, ये भी बात होती है। अच्छा, और ये कहाँ मिल जाती है, छपरा के निकट, छपरा के निकट गंगा में, गंगा में मिल जाती है, छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, ये आपकी बात है भी। हाँ, शारदा इसकी सहायक नदी हमने लिख दिया, छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। रेखा से नहीं बेटा, आपने क्या पूछा वो मुझे नहीं पता, पहले चला गया वो। कमेंट थोड़े से स्पीड से आते हैं, इसलिए सबके कमेंट दिखते नहीं है। हाँ, अच्छा सवाल की बात बताऊं आपको, पिछले दिनों एक एग्जाम में पूछा गया,
कौन सी नदी में सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं? कौन सी नदी में सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं? अब तो और भी ज्यादा चांस है, क्योंकि सालीग्राम पत्थर से ही भगवान राम की मूर्ति बनी है जो अयोध्या के मंदिर में लगी है। तो आप बताओ, बताओ भी कौन सी नदी में सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हाँ भाई, सरिता। घाघरा, घाघरा की बात कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। इसके बाद हम चलेंगे गंडक। अच्छा, गंडक दो नदियों से मिलके बनती है, काली गंडक, एक का नाम होता है काली गंडक और एक का नाम होता है त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, और एक्चुअली में निकलती कहां से? नेपाल में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच। तो उद्गम कहते हैं, उद्गम नेपाल में, नेपाल में धौलागिरी, धौलागिरी चोटी थी ना, धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से, माउंट एवरेस्ट के बीच से, एवरेस्ट के बीच से, माउंट एवरेस्ट के बीच है, यहां से आपकी निकलती धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच है। और नेपाल में जो आपकी गंडक नदी है, इसको नारायणी नदी कहते हैं। नेपाल में, नेपाल में इससे नारायणी नदी कहते हैं, नारायणी, नारायणी नदी कहते हैं। नेपाल में इससे नारायणी नदी कहते हैं, सही बात है। और बिहार के चंपारण में मैदान में प्रवेश करती है, ये तो सवाल नहीं आएगा। हाँ, ये ऐसा याद रख लें, बिहार के पटना के निकट, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है भाई, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अब सुनिए, पटना के निकट गंगा में मिल जाती, यहां इस नदी में, बिहार में एक गांव है सालीग्राम, और वहां गुड़ गुड़ के पत्थर आते हैं, ढाल एकदम कम होता है, तो वहां बड़े बड़े पत्थर जम जाते हैं। किरण, क्या पूछा था भाई तूने? पढ़ने दो सर, पढ़ने दो, फिर लिख देखिए। हाँ, ये तो ऐसे ही पूछ रही है गंगा तो। ठीक है, तो क्या मतलब, टाइम ही हो जाएगा इतनी देर में। हाँ, बिहार के पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, याद रखना। इस नदी में, इस नदी में सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं, सालीग्राम पत्थर, पत्थर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, सालीग्राम बिहार में गांव का नाम है, और वहां जो पत्थर पाए जाते हैं वो प्रसिद्ध है। और इन सालीग्राम पत्थर से क्या बनी है? राम जी की मूर्ति बनी है, राम जी की मूर्ति बनी है, राम जी की मूर्ति। ओके भी, ये आपकी बात है। अगली नदी पे चलें इसके बाद, कोसी, कोसी नदी पे चलेंगे। अच्छा, इसको भी ये याद रख लेना कि माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के पास से निकलती है। नेपाल में इसको नारायणी नदी कहते हैं। कहाँ मिल जाती है? बिहार में पटना के निकट, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसमें सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं जिनसे श्री राम जी की मूर्ति बनी है। ये आपके लिए काम की बात थी। इसके बाद जो हम चलेंगे कोसी, कोसी जो नदी है वो माउंट एवरेस्ट के भी उत्तर से निकल के, उधर से ऐसे निकल के फिर घूम के आती है, माउंट एवरेस्ट के भी उत्तर से निकल के आती है। बेटा फोगाट, सरिता, धौलागिरी पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में थी, और चोटी जो थी ना बेटा, चोटी, चोटी धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, ये आपकी नेपाल में थी। एक बार आप फिर से देखना उस क्लास को जो हमने पढ़ाई थी। अब तुम लिख देते हो सर कहाँ चले गए, बात अब बताओ, दोबारा आते ही बता दिए उसका आंसर, बता दिया ना।
पूछते ही बता देते हैं, लेकिन अब भाई मैं उधर लिखना शुरू करूँ और आपने पर्सन लिख दिया, वो चला गया। अब कमेंट देखते रहें तो फिर तो टिकटॉक शो हो जाएगा, फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना। कोसी, कोसी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से, उत्तर से, माउंट एवरेस्ट के उत्तर से, ये वाली बात है। उद्गम स्थान पे इसे अरुण नदी कहते हैं, ये बात पेपर में आती नहीं है। आप इसको याद, इतना याद रख लो कि इसे नेपाल में सप्तकोशी भी कहते हैं, है ना। नेपाल में भी सप्तकोशी कहते हैं क्योंकि 7 नदियों के मिलने से बनती है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार के पूर्णिया में गंगा में मिल जाती है। बिहार के पूर्णिया, पूर्णिया में गंगा में मिल जाती है। बिहार के पूर्णिया में गंगा में मिल जाती है। यह अपना, यह अपना मार्ग बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए, बदलने के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। अतः इसे, अतः इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं, शोक, शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। हाँ, पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है, बिहार का शोक कहते हैं इसको। एक बात और बता दूं बेटा कोसी नदी की, यह पूर्ववर्ती नदी है। कल भी मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती नदी होती क्या है। बेटा कोई भी नदी, जैसे ये नदी बह रही है, इसके रास्ते में और पर्वत श्रेणी बनी, लेकिन ये वहीं से बहती रही जहां से पहले से बह रही थी, तो उसका नाम होता है पूर्ववर्ती। तो ये आपकी पूर्ववर्ती नदी है। और लास्ट हमारी नदी आ गई महानंदा। महानंदा, महानंदा में आप देखो, यह कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। और ये बाईं ओर से, बाईं ओर से ऊपर से आने वाली आखिरी सहायक नदी है। यह फरक्का बांध के निकट, बांध के निकट गंगा में मिलती है, निकट गंगा में मिलती है, मिलती है। हाँ, और बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये आपकी बात थी भी, ये बात मैंने मैप, उसमें मैप में भी करा दी थी। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, चाहे आप याद रखें न रखें, इनको थोड़ा बहुत मतलब वो चित्र जरूर याद रख लें। ज्यादातर सवाल इसी चित्र से आता है। ये जो चित्र है ना, ये आपका इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है। सवाल यही आता है कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। तो यहां से शुरू हो गए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। सबसे पहले मिलने वाली रामगंगा, आखिरी में मिलने वाली महानंदा, नीचे से यमुना, टोन्स और सोन। बस इतनी बात याद रख लेनी है। इधर आपके हुगली में एक मिलती है दामोदर, दामोदर, ये दामोदर हुगली में मिलती है, दामोदर, दामोदर, दामोदर हुगली में मिल जाती। अभी करवा देता हूं दामोदर को भी। तो ये आपकी कुछ बातें हैं, ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी तब आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या लिखा, क्या बता भी रेखा से नहीं आपने? कुर्सेला बिहार गंगा में मिलती है जी। कुर्सेला बिहार में क्या मिलती है बता आप?
अच्छा, एक बात और बताऊं, पेपर में जो ल्यूसेंट ने लिखा है वो नहीं आता, पेपर में वही आता है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है। नहीं है भाई अंजू, नेट के लिए अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे और उसकी फीस रखेंगे कम से कम 8,000। हाँ, नेट में ऐसे काम नहीं चलता। वो आपके बीजीटी वाला जो कोर्स है वो आपके कोई नेट का 50% कोर्स कंप्लीट कर देगा और वो आप खरीद सकते हो। उसमें आपकी जितनी फीस है उससे कहीं ज़्यादा का आपको वसूल करेगा वो, इतनी बता देता हूँ। केवी और नवोदय विद्यालय के केवी नवोदय ईएमआरएस की जो भर्ती आ रही है उसके लिए नया कोर्स लॉन्च करेंगे जल्दी, 2-5-10 दिन में। हाँ, तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। हाँ, दामोदर नदी की बात करता हूँ। दामोदर, बस इतना याद रखना है, निकलेगी कहाँ? छोटा नागपुर पठार के, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर से, पूर्वी छोर। अब जिस बच्चे ने मेरे से ही प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा उसको दिक्कत नहीं है, उसको सारी बातें पता है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है ये सब बातें पता है, पूर्वी छोर से निकलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये भ्रंश घाटी से बहती है, ये बात बता चुका हूं पहले। भ्रंश घाटी होती क्या है? यह भ्रंश घाटी से बहती है, और भ्रंश घाटी जो होती है ना बेटा, उसको डेड वैली भी बोलते हैं, डेड वैली, मृत घाटी। और जब मृत घाटी से बहते हैं तो उसे मृत नदी कहते हैं, मृत नदी भी कहलाती है, नदी भी कहलाती है। इस बात का मतलब केवल इतना होता है कि ये डेड वैली मतलब भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए इसका नाम है मृत नदी, मृत नदी, याद रखना। बराकर इसकी सहायक नदी है, बराकर, बराकर इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। और इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अब पेपर में आ जाए ना पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, आधी दुनिया करके आएगी उगली, उगली विश्वासघाती नदी में तो काउंट है, लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक जो है ना वो दामोदर नदी है। और इसके ऊपर एक परियोजना बनी है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन परियोजना। हाँ, इस पर, इस पर दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना बनी है, घाटी परियोजना बनी है। ओके, चलो अगली बात पे चलते हैं। अब इतनी बातें क्लियर है? तो आज के लिए हमारे यही रहेगा। अभी आपको जो भी बात बतानी है किसी भी प्रकार की तो सब आप बता सकते हो। कि अभी हम ब्रह्मपुत्र तो शुरू करें तो अभी पॉसिबल नहीं है, लंबी नदी है, वो हम कर नहीं पाएंगे।